स्वागत है छात्रगण। आज हम क्लास 12 की हिस्ट्री पढ़ेंगे। चैप्टर है ईंटें मन के अस्थियाँ। इसके पहले हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ रहे थे कि एक ऑस्ट्रेलोपिथेक्स गोरिल्ला समुदाय से निकलकर होमो सेपियंस मानव का जन्म हुआ। यह मानव चंद दिन पहले तक आखेट एवं भोजन का संग्राहक था। किसी तरह छोटे छोटे शिकार करके अपने पेट पाल रहा था और वही मानव नवपाषाण काल तक कृषि और पशुपालन करता था। परंतु इस टॉपिक के बाद के कालखंड सिंधु घाटी सभ्यता में हम एक नगरीय सभ्यता में प्रवेश करेंगे। टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले जानेंगे इसका नामकरण कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण पुरातात्विक परंपरा का एक नियम है जो वैसे स्थल जिनकी खुदाई की जाती है जो प्राचीन काल में बाढ़ में, भूकंप में किसी प्रकार से धरती के कोख में दब गए हो, उन स्थलों में जिस स्थल की खुदाई की जाती है उसी आधार पर उसका नामकरण रखा जाता है। यानी एक सभ्यता जो प्राचीन काल में बसी उसका सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुआ, इसीलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। परंतु इस स्थल के खुदाई के बाद ज्यों-ज्यों इसकी जानकारी बढ़ती चली गई, आज 1401 ऐसे गांव या शहर मिले हैं जो कि सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए हैं। ये जो शहर जुड़े हुए हैं या तो रावी, या तो झेलम, या तो ब्यास, या तो सिंधु या उनकी सहयोगी नदियों के किनारे स्थित होने के कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई मुहर। मुहर पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका और हम लोगों के समझ से बाहर है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन शैली के बारे में, उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे उनके आवास हुआ, मृदभांड हुआ, आभूषण हुआ, औजार तथा मुहर, ये सारे पुरातात्विक माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। ये देखिए एक मुहर है जो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाए गए हैं। यहाँ पर एक चित्र है जो एक जानवर का चित्र है और ये कुछ हड़प्पाई लिपि है जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये चित्र एनसीईआरटी किताब में दिया गया है। आरंभ। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंधित थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन, कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियाँ आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचना न के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेत से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा के बीच क्रमबद्ध था। अभी हम लोग जानेंगे जीवन निर्वाह के बारे में। जीवन निर्वाह के बारे में क्या क्या वो लोग करते थे। कृषि करते थे, पशुपालन भी करते थे, शिल्पकारी भी थे, व्यापार भी करते थे। विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। यह संस्कृतियों में कई तत्वों जिनमें निर्वाह के तरीके भी शामिल है। हड़प्पा निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है, इससे भोजन प्राप्त करते थे। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं हुआ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल भी शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे, परंतु चावल के दाने कम पाए गए हैं। इससे इतिहासकार अंदाज लगाते हैं कि धान की खेती कम मात्रा में करते होंगे।
हड़प्पा निवासी पशुपालन भी करते थे, क्योंकि हड़प्पा पुरा स्थलों से मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियां भी मिले हैं। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों में बरा हुआ हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिले हैं। फिर भी हमें यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे, क्योंकि लोग का बस्ती में ना अस्त्र शस्त्र नहीं मिला था जो शिकार से जुड़े हुए थे, क्योंकि लोग को लोहे के बारे में परिचित नहीं थे। कृषि प्रौद्योगिकी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, खेती के लिए कौन सा तकनीक अपनाते थे? हल का प्रयोग करते थे, जुताई भी करते थे, बीज वगैरह डालते थे, कृषि औजार का भी उपयोग करते थे, सिंचाई भी करते थे। आज के जैसा तो उस टाइम ट्रैक्टर वगैरह था नहीं, तो खेतों की जुताई के लिए वो लोग हल का इस्तेमाल करते थे। उस टाइम लकड़ी का हल था, मिट्टी का हल का नमूना भी मिले हैं। बीज वगैरह डालते थे, फसल को काटने के लिए कृषि औजार का भी इस्तेमाल करते थे, सिंचाई भी करते थे। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत तो मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? हड़प्पा मुहर में एक वृषभ की जानकारी मिलती है। ये देखिए, एक वृषभ का चित्र है। इससे इतिहासकार अंदाज़ा लगाते हैं कि ये लोग बैल के बारे में परिचित थे, और ये मिट्टी टाइप का छोटा सा खिलौना जगह जगह वहाँ का जो पुराना स्थल है वहाँ पर मिले हैं। तो इसीलिए उन लोग को पता हो गया कि वे लोग हल भी चलाते थे, हल से जुताई करते थे खेत को। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली हरियाणा से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप भी मिले हैं। प्रतिरूप का मतलब होता है मॉडल, उसका छोटा रूप। इसके अतिरिक्त कालीबंगा राजस्थान से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए मिले हैं, जहां अनुमान लगाया जाता है कि एक साथ दो अलग अलग फसल उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने फसल कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को भी पहचानने का प्रयास किया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी, हथों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर धातु के औजार का भी प्रयोग करते थे। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्र में स्थित था, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई का भी आवश्यकता पड़ती होगी, क्योंकि अफगानिस्तान में शतरगुई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ प्रमाण मिले हैं। कुछ स्थलों में कुएं से भी पानी प्राप्त किया जाता था। इसके अतिरिक्त धोलावीरा गुजरात से जलाशय के प्रमाण मिले हैं। संभवतः इनका प्रयोग कृषि के लिए किया जाता होगा। ये देखिए, पत्थर का फलक जो नुकीली टाइप का बना हुआ है। फलक मतलब धारदार ब्लेड टाइप का, और इसका हथौड़ी जो हैंडल जो होता था वो लकड़ी का होता था। इससे लोग कटाई के लिए यूज करते थे। कुछ औजार धातु का भी था, इस टाइप का था। धातु में लोहे का नहीं था, क्योंकि लोहे से वो लोग जानकारी नहीं थे लोहे के बारे में। ये कुछ हो गई धातु में, जैसे तांबा हुआ, कांसा हुआ, इस धातु का ये चित्र है। तो यह पाठ यहाँ पर समाप्त होती है। अगला वीडियो में हम लोग मोहनजोदड़ो के